जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेवल सर्विस सब्जेक्ट सीमनशिप टॉपिक के बारे में। इसके 50 क्वेश्चंस हम डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चंस करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, एंकर इज ए डैश। आपके ऑप्शन है हुक, चेन, केबल, रोप। तो करेक्ट आंसर इज ए एंकर इज ए हुक। दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, sank is the part of sank is the part of sail, boat, ship, anchor. Sank is the part of anchor. Correct answer is anchor. Next questions. Fluke is the part of is also anchor. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज एंकर। पी और बिल इज द पार्ट ऑफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंकर, तो करेक्ट आंसर इज एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर इज यूज टू होल्ड द शिप इन डैश वाटर। करेक्ट आंसर shallow वाटर। ठीक है, एंकर इज अटैच्ड विथ ए लेंथ ऑफ केबल। करेक्ट आंसर, दैट इज चेन और केबल। ठीक है, ये एंकर का डिफिनेशन है। एंकर इज ए हुक इज अटैच्ड विथ ए लेंथ ऑफ चेन और केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिरल्टी पैटर्न इज द टाइप ऑफ शिप, सबमरीन, एंकर, बोट। करेक्ट आंसर इज एंकर। AC-12 is the type of dash ship, submarine, boat, anchor. Correct answer is anchor. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AC-14 is the type of anchor, submarine, ship, boat. तो is the type of anchor. ठीक है, करेक्ट आंसर इज एंकर। AC-16 alpha is the type of also type of anchor. ठीक है, करेक्ट आंसर इज द एंकर। AC-17 is the type of anchor. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Danforth is the type of anchor. ठीक है, CQR चेतन क्विक रिलीज। CQR का आपका फुल फॉर्म भी पूछने आ जाता है, तो इसका CQR स्टैंड्स फॉर चेतन क्विक रिलीज। इस टाइप ऑफ ऑल्सो एंकर। ठीक है, डैश इज द डैश इज एन एंकर। AC-12 सेकल, सैंक, बोट। AC-12 इज एन एंकर। सेकल क्या है, सैंक क्या है, सैंक पार्ट है। ठीक है, बोट अलग चीज हो गया, तो करेक्ट आंसर इज AC-12 इज एन एंकर। डैश इज एन एंकर, सेकल, सैंक, बोट, ग्रेफनल। ये आपको गौर से देखोगे तो ये एंकर टाइप में ही दिखता है। ठीक है, तो ये ग्रेफनल इज एन एंकर। डैश इज एन एंकर, AC-14 इज एन एंकर। क्या है करेक्ट आंसर, AC-14 इज एंकर। ठीक है, डैश इज एन एंकर, AC-17 is an anchor. Dash is an anchor. Danforth is an anchor. Dash is an anchor. CQR चेतन क्विक रिलीज is an anchor. ठीक है, अब एक चीज देखा आपने, यहां से 1 से लेके 19 क्वेश्चन नंबर, ये पूरे पार्ट है एंकर के। ठीक है, इसी में आपको एंकर के पार्ट के नाम दिए। इज पार्ट ऑफ विच सेकल, बोट, शिप, बहुत सारे पार्ट्स के नाम दे दिए, तो ये किसके पार्ट्स हैं। तो ये एंकर से रिलेटेड है। एंकर के पार्ट्स याद करोगे, अच्छी तरह से याद करोगे, तो ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहले एक साथ आता था। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके इस तरह से अब 19 क्वेश्चन बन गए, यही एक सब्जेक्टिव हो जाता। तो व्हाट इज एंकर, एंकर एंड टाइप्स ऑफ एंकर, इसमें कवर हो जाते हैं आपके 19 क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 19 क्वेश्चंस बने। तो इस बेसिस पे अब अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करते हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करते हो, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अगर आप इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कवर करते हैं, तो एक क्वेश्चंस आता और उसी में आपका ऑब्जेक्टिव 19 क्वेश्चन तक, यहाँ तक 19 क्वेश्चन तक है। ठीक है, 1 से लेकर 19 तक, पार्ट्स ऑफ एंकर एंड व्हाट इज एंकर। ठीक है, तो इसी में कवर हो जाते हैं। ओके, तो ये एंकर से रिलेटेड है, क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप कवर कर लेना। ये सारा चीज़ें एक ही है।
घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है, नाउ अभी रोप्स के ऊपर आते हैं। देयर इज मेनली टाइप्स ऑफ रोप्स यूज्ड इन इंडियन नेवी। 3 टाइप्स। ये आप मुझे बताओगे कि कौन कौन से टाइप है। ठीक है, आपको आगे के आंसर में मिल जाएगा, लेकिन आप कौन कौन से रोप यूज्ड होते हैं इंडियन नेवी में, 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तो मुझे आंसर इसका जरूर बताना। सीजल इज अ टाइप ऑफ रोप। कौन सा रोप है? नेचुरल। ठीक है, सीजल इज टाइप ऑफ नेचुरल रोप। मनीला इज टाइप ऑफ रोप, नेचुरल रोप, नेचुरल फाइबर। ठीक है, इसमें भी करेक्शन। सीजल इज टाइप ऑफ डैश नेचुरल फाइबर रोप, तो ठीक, नेचुरल फाइबर रोप। एंड सेम मनीला इज टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप। कोयर इज टाइप ऑफ ऑल्सो नेचुरल फाइबर रोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेम्प इज टाइप ऑफ डैश रोप, ये भी नेचुरल फाइबर रोप है। तो नेचुरल फाइबर के इतने वेराइटीज हैं। ठीक है, सीजल, मनीला, कोयर एंड हेम्प, नेचुरल फाइबर। FSWR is a type of steel wire rope. FSWR stand for flexible steel wire rope. तो इस टाइप ऑफ स्टील वायर रोप, तो इसका फुल फॉर्म भी लिखने के लिए आता है। FSWR फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप। ठीक है, पॉलीमाइड इस टाइप ऑफ डैश रोप, ये टाइप है मैन मेड फाइबर रोप। ठीक है, पॉलीमाइड, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, ये सब पार्ट है मैन मेड फाइबर रोप के। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पॉलिस्टर इज टाइप ऑफ मैन मेड फाइबर रोप एंड पॉलीथिलीन इज टाइप ऑफ डैश रोप, ये भी आ जाएगा आपका मैन मेड फाइबर रोप। तो ये इसके वेराइटीज हैं। पाराफिल इज अ टाइप ऑफ रोप, ये भी मैन मेड रोप, मैन मेड फाइबर रोप। ठीक है, एरामिड इज टाइप ऑफ रोप, ऑल्सो मैन मेड फाइबर रोप। EFSWR इज अ टाइप ऑफ डैश रोप, ये भी SWR जो लग गया स्टील वायर रोप, स्टैंड फॉर स्टील वायर रोप। इससे पहले क्वेश्चन में था FSWR, यहाँ आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा था। FSWR फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, यहाँ 25 क्वेश्चन नंबर में है FSWR का स्टैंड फॉर, यहाँ मैंने बताया था फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप। तो आप 31 क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा EFSWR एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप इज ए टाइप ऑफ डैश रोप, ऑल्सो स्टील वायर रोप। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप था, और जो 25 क्वेश्चंस में थे वो फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप था। ये तो दो बोथ आर टाइप्स ऑफ स्टील वायर रोप। ठीक है, MSWR इज ए टाइप ऑफ रोप, ये भी है आपका स्टील वायर रोप। ठीक है, तो आप इसका जो स्टैंड फोर्स है MSWR क्या है, ये आप मुझे इसका आंसर बताओगे। ठीक है, तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा, आप मुझे इसका आंसर लिख के बताओगे। क्वेश्चन 33, डैश इज नेचुरल फाइबर रोप। अभी बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताएं, अभी उन सारे को मिक्स करके रिवर्स में क्वेश्चंस पूछा गया। डैश इज नेचुरल फाइबर रोप, सीजल, एरामिड, स्टील वायर, पाराफिल। ठीक है, स्टील वायर रोप अलग है, एरामिड मैन मेड फाइबर रोप, पैराफिल सेम। तो करेक्ट आंसर इज सीजल इज नेचुरल फाइबर रोप। अगेन डैश इज नेचुरल फाइबर रोप, मनीला इज फाइबर रोप, डैश इज नेचुरल फाइबर रोप, कोयर इज नेचुरल फाइबर रोप। ठीक है, अगेन डैश इज नेचुरल फाइबर रोप, हेम्प। तो मैंने इसको बताए थे, पैटर्न चेंज करके रिवर्स वे में पूछा गया तो भी आपको आंसर देना है। आप अगर पता रखोगे कि मनीला, सीजल, कोयर, हेम्प ये सब नेचुरल टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर रोप के हैं, तो आपको कैसे भी पूछे, मिक्स करके पूछे, अलग करके पूछे, तो आपका आंसर एकदम सटीक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मैन मेड फाइबर रोप। अब मैन मेड फाइबर रोप, इसमें इसकी जो वेराइटीज बात है, पॉलीथीन,
पॉलिस्टर पॉलीएमाइड यहाँ है पॉलीएमाइड, ठीक है, ये मैन मेड फाइबर रोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मैन मेड फाइबर रोप, सेम पॉलिस्टर इज मैन मेड फाइबर रोप, डैश इज मैन मेड फाइबर रोप, पॉलीथिलीन इज मैन मेड फाइबर रोप, डैश इज मैन मेड फाइबर रोप, paraffin is man-made fiber rope, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज man-made fiber rope, aramid is man-made fiber rope। नेक्स्ट क्वेश्चंस 42, डैश इज स्टील वायर रोप, हेम्प, हेम्प क्या है, नेचुरल फाइबर रोप, एरामिड क्या है, एरामिड आपका हो गया मैन मेड फाइबर रोप, सीजल भी, सीजल नेचुरल फाइबर रोप, तो आपका FSWR फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप इज ए स्टील वायर रोप, करेक्ट आंसर इज सी। 43, डैश इज स्टील वायर रोप, EFSWR एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप इज स्टील वायर रोप, डैश इज स्टील वायर रोप, MSWR, मैंने इसका आंसर मांगा हूं आपसे, ठीक है, MSWR का। डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, यहाँ नेगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, तो करेक्ट पढ़ना, नॉट ए टाइप। आप जल्दबाजी में क्या करोगे कि डैश इज टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, सीजर को किसी को भी मार दोगे, तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ नॉट सेंस देखना, डैश इज ए नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, तो सीजल, कोयर, मनीला ये तीनों नेचुरल फाइबर के हैं, तो फोर्थ क्या है, पैराफिल, ये मैन मेड फाइबर रोप है, तो यहाँ सेंस में आएगा पैराफिल इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, तो फिर अगेन सीजल, कोयर, मनीला ये नेचुरल फाइबर है, तो यहाँ पूछा गया नेचुरल फाइबर रोप कौन सा नहीं है, तो एरामिड, करेक्ट आंसर इज एरामिड इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, अगेन सीजल, कोयर, मलिना ये सब नेचुरल फाइबर रोप के वेराइटीज है, तो फोर्थ वन इज द पॉलिस्टर इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, तो करेक्ट आंसर इज पॉलिस्टर। डैश इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, अगेन सीजल, कोयर, मनीला ये नेचुरल फाइबर के टाइप्स है, तो पॉलीथिलीन इज द करेक्ट आंसर, पॉलीथिलीन इज नॉट ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, नेचुरल फाइबर पॉलीमाइड ये मैन मेड है, तो यहाँ पूछा गया है कि इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, तो करेक्ट आंसर इज पॉलीमाइड। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर रोप, अभी इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर रोप का टाइप नहीं है, तो यहाँ से सीधा सा सिंपल में दिख रहा है आंसर, करेक्ट, एक नज़र लगाते ही आंसर दिख रहा है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप इज नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल। तो आई होप आज के जितने भी क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस बताए हैं वो इम्पोर्टेंट्स है, आगे इससे और क्वेश्चंस है, ये तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किए, एक तो एक में था 19 क्वेश्चंस तक था एंकर के, एंड सेकंड में था रोप के बारे में, इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपको फिर मिलूंगा, तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से एक नज़र देख लेने से ही आपको आंसर्स पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जस्ट इसको रिवाइज कर लेना, तो इसमें से कई क्वेश्चंस कवर है और एग्जाम में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आई होप को आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और नहीं लगा है तो जस्ट खाली रिमाइंड करना है, एक बार आप नज़र करोगे तो उसी से क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद, अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।